सबसे पहले अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा। शिशिर अधिकारी बिल्कुल साफ कह रहे हैं, उनकी बातों का लबोलबाब यह है कि पूरा का पूरा अधिकारी परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कब कौन कहां दिखता है, अब यह बात बेमानी हो गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं समीर की अधिकारी परिवार पूरी तरह से इस समय बीजेपी के साथ है और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। दिव्येंदु अधिकारी जो तुमलुक से सांसद हैं, उनके भी शामिल होने की औपचारिकताएं ही बाकी हैं और वो भी उन्होंने शिशिर अधिकारी जी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा वो बात करेगा। फिर हमने पूछा आगे वो संपर्क में है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये अब सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शिशिर अधिकारी जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं, अधिकारी परिवार का गढ़ है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, कम से कम 4 जिले तो मान लीजिए, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अधिकारी जो परिवार है उसका प्रभाव है, वो यहाँ की काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीटों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, देखिए हम उसी रैली ग्राउंड पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग तेजी के साथ में यहाँ भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये मैसेज, कोशिश ये बीजेपी की ये मैसेज कांठी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये आसपास के कम से कम 3-4 जिलों तक ये मैसेज जाना चाहिए जहां पर गढ़ है अधिकारी परिवार का। समीर, ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब 30 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है बंग युद्ध की शुरुआत में। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि पहले चरण में जो 30 सीटें हैं वो 5 जिलों में कैसे कैसे बटी हुई हैं, इनके समीकरण दरअसल क्या कहानी कह रहे हैं। पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो आपके सामने है। जिला बांकुड़ा, यहां पर सीटों की संख्या है 4। पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, तगड़ा चुनाव यहां पर होना है। इसके अलावा अगर बात करें झारग्राम की, तो इस जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण में विधानसभा चुनाव अंजाम दिए जाने हैं। इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर, यहां पर सीटों की संख्या है 7। इसके बाद पुरुलिया भी अगर इसमें हम ऐड कर लें तो पुरुलिया की 9 सीटें भी ऐसी हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है। यानी कुल 30 सीटों का फैसला बंगाल के मतदाता पहले चरण के चुनाव में कर देंगे। अब से 30 घंटे बाद ये वोटिंग शुरू होगी और उसमें मतदाता तय कर देंगे कि इस बार बंगाल का मुस्तकबिल क्या होगा अगले 5 सालों तक। साल 2016 और 2019 में क्या हुआ था इन 30 सीटों पर, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी। ये देखिए, साल 2016 और 2019 में क्या हुआ पहले चरण की 30 सीटों पर, यह हम आपको बता रहे हैं। पार्टी टीएमसी 2016 की विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 27 सीटें, यानी 30 में से 27 सीटें हासिल कर ली थी ममता बनर्जी की पार्टी ने। और 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 सीटें हासिल की थी। इन 30 सीटों में जो संसदीय सीटें आती हैं उसमें से कांग्रेस के खाते में 2016 विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें गई थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। याद कीजिए, 2016 में 212 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी थी, बहुमत के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इस बार असल जंग जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच है। 2019 के लोकसभा में यहां से खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का। इसके अलावा आरएसपी के खाते में भी 1 सीट गई थी इन 30 सीटों में से 2016 में, और जाहिर है लोकसभा में तो खाता नहीं खुला। बीजेपी के खाते में 0 सीटें आई थी। बीजेपी का इन 30 सीटों में से किसी पर भी खाता नहीं खुल पाया था। 0 सीटें, 0 रहा बीजेपी का नतीजा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों ने सारे समीकरण जो हैं, पुराने समीकरण, वो धराशायी कर दिए और 20 लोकसभा सीटें हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और यही सबसे अहम बात है। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पर जो आंकड़ा है वो गड़बड़ है, क्योंकि टोटल 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।